ओबीसी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर यदुवंशी ने माईदिया ग्राउंड में 8 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर किया। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के विधानसभा क्षेत्र चौरी चौरा में आने वाले 8 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से नई बाजार रोड, माईदिया पोखरी, रामलीला मैदान में आयोजित राष्ट्रीय पिछड़ी जाति महासंगम में प्रसिद्ध गायक एवं एक्टर ओम प्रकाश दीवाना अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इस कार्यक्रम में राष्ट्र प्रसिद्ध बिरहा गायक बिहार की धरती के लाल ओम प्रकाश यादव का भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय संघ वादक रामजन्म योगी के शंखनाद से दलित पिछड़ी जातियों के महासंगम का शुभारंभ होगा। ओबीसी आर्मी हर मोर्चे पे आज पिछड़े समाज के लिए लड़ रही है और दलित पिछड़ी एकता को मजबूती प्रदान करने के लिए यह आयोजन हो रहा है। चौरी चौरा की वह ऐतिहासिक क्रांतिकारी धरती है जो दलितों पिछड़ों के क्रांति की धरती कही जाती है और इस आयोजन में देश के तमाम ख्याति लब्ध लोग आ रहे हैं। पद्म श्री से सम्मानित महान महिला जो है, दलितों पिछड़ों के हजारों करोड़ों लोगों की जो प्रेरणा स्रोत है, पद्म श्री फूलवासन बाई जो 85 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित है, आ रही हैं। उसके अलावा तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से दलित और पिछड़ी आवाज को भी बुलंद करने का यहाँ मुकम्मल व्यवस्था है, जिसमें देश के प्रसिद्ध बिरहा गायक बिहार के ओम प्रकाश यादव जी और ओम प्रकाश दीवाना जी आ रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं और यह शंखनाद के द्वारा होगा। जो अंतर्राष्ट्रीय शंखनादक हैं रामजन्म योगी जी, उनके शंखनाद से, ऐतिहासिक शंखनाद से ओबीसी समाज और दलित समाज अपने हक अधिकार के लिए शंखनाद करके आवाज बुलंद करेगा। उसके अलावा तमाम संगठनों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और आम आवाम का हम आमंत्रण करते हैं, दलित पिछड़ी जातियों का आमंत्रण करते हैं कि है दलित और पिछड़ी जातियों, जागो अपने हक और अधिकार के लिए और इस चौरी चौरा की क्रांतिकारी धरती से नई ओबीसी क्रांति की शुरुआत करो, जिससे जो तुम्हारा हक अधिकार जो है, जो सुना नहीं जा रहा है। आज शासन और प्रशासन महिला का आरक्षण लागू हुआ मगर ओबीसी का जिक्र तक नहीं आता। वह ओबीसी है जिसकी 60% आबादी है। हमारा वोट तो लेते हैं मगर हमारे विकास की योजनाएं हमारे आबादी के अनुसार नहीं बनती है। हमारा रिप्रेजेंटेशन ना सरकारी विभागों में नहीं है, ना ही कोर्ट में है और अगर ज़मीन पे भी देखा जाए तो हम लोगों को मुट्ठी भर दाना फेंक करके जो राजनीतिक है, सत्ता की मलाई अगर ज़मीन पे ही पड़ी होती है, हमें बेवकूफ़ बनाकर चाटने का काम करते हैं। हे ओबीसी समाज के लोगों, आज इस मीडिया के माध्यम से हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप लोग जग जाइए, नहीं तो ऐसा दिन आएगा कि ओबीसी नाम खत्म हो जाएगा, पिछड़ी जाति खत्म हो जाएगी और आपका जो हक अधिकार है वो कहाँ जाएगा आपको भी पता नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक होता है पूत, एक होता है सपूत, एक होता है कपूत। जो पूत होता है अपने पूर्वजों की जो विरासत होती है उसको यथावत रखता है और जो सपूत होता है उसको आगे बढ़ाता है और जो कपूत होता है ख़त्म कर देता है, नालायक माना जाता है। तो आप सोच लेना, यदि ओबीसी समाज के लोगों 27% का आपको आरक्षण मिला, SC ST के लोगों 22.5% का आरक्षण मिला, आज प्राइवेटेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और आपके आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से मिला था। आज संविधान, एक संविधान की बात नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं आज भेदभाव किया जा रहा है। जैसा कि आप चाहे महिला आरक्षण बिल हो या आपका देवरिया कांड हो, आज एक पक्षीय कहीं ना कहीं कार्रवाई हो रही है। तो हमारा शासन प्रशासन से ये अनुरोध है कि हम ओबीसी के समाज के लोगों की जो मांग है, खासकर डबल इंजन की सरकार जो है, जाति जनगणना करा दो यदि तुम ओबीसी के सच्चे हितैषी हो और इसकी आवाज़ चौरी चौरा से बुलंद होने जा रही है। यदि रोक सको तो रोक लो, क्योंकि अब ओबीसी जग चुका है, दलित भाई हमारे साथ आ चुके हैं और ये लड़ाई दूर तक और अंजाम तक जाएगी। फतेहपुर में वहाँ की वास्तविक स्थिति कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो घटनाक्रम है सारा ब्राह्मण बनाम यादव बना दिया गया है? भाई देखिए, इसको बनाने की कोशिश की जा रही है मगर मैं बार बार इस चीज़ को कल भी कहा, आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो पीड़ित होता है उसकी कोई जाति नहीं होती है, जो अपराधी होता है उसकी कोई जाति नहीं होती है। मगर कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं,
जो देवरिया के जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनका फेसबुक वॉल चेक कर लिया जाए तो पता चल जाएगा एक पक्षी है। कुछ लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए एक पक्षी है इसको रंग देना चाहते हैं, मगर अगर देखा जा रहा है तो कहीं न कहीं जो यादव पक्ष है उसके साथ भेदभाव हो रहा है। ये खुलेआम बोल रहे हैं हम। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहाँ की जनता बोल रही है। और आप देखिए जरीब किसके घर पे गिर गई, और इससे पहले उसे बताया जा रहा भूमाफिया थे। अगर भूमाफिया थे तो सरकार भूमाफियाओं की लिस्ट जारी करती है, वो लिस्ट दिखाए सरकार। सरकार कह रही कि वो अपराधी थे, बताएं उनके ऊपर, प्रेमचंद यादव के ऊपर कितना मुकदमा दर्ज था पहले। हम जानते हैं कि वो एक जनप्रतिनिधि थे और यह कांड कैसे हुआ यह जांच का विषय है। हम तो सीबीआई जांच की मांग करते हैं। यदि सरकार निष्पक्ष जांच चाहे, क्योंकि हमको भरोसा नहीं है इस जांच पर, जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई करके बुलडोजर खड़ा कर दिया जाता है, अगर जन दबाव नहीं होता तो शायद यादव परिवार के ऊपर बुलडोजर चल गया होता, मगर जन दबाव के आगे यह बुलडोजर रुका है। हम देखिए, चाहे वो दुबे पक्ष हो चाहे यादव पक्ष है, ये घटना बहुत ही निंदनीय है। दुबे पक्ष के समाज के लोग भी हिंदुस्तानी हैं और यादव भी हिंदुस्तानी हैं, मगर जो जातीय रंग दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं शुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित है। और ओबीसी आर्मी इसका सख्त विरोध करती है और ओबीसी आर्मी न्याय कराने तक लड़ती रहेगी।